ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखिए हमारा सब्जेक्ट चल रहा है कि कारण कार्य रहस्य पुस्तक में से हम स्वचतुष्टय के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि स्वचतुष्टय पढ़ने से हमको आगे जाकर के जो सिद्धांत बनता है उस सिद्धांत से हमें निश्चित होगा कि जीव द्रव्य की तो बहुत दूर की बात है, मतलब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से लगता नहीं है, टच नहीं करता, ये तो बहुत दूर का सिद्धांत है। और उससे भी वो जो अनोखा सिद्धांत है वो है कि पुद्गल द्रव्य में ही एक परमाणु दूसरे परमाणु को टच नहीं करता। स्कंदों की बात अपन करेंगे, परमाणु की बात करेंगे, कैसे नहीं करता, ये पूरा साइंटिफिक है। मैं आपको साइंस की भाषा में भी समझाऊंगा और अपनी वीतराग विज्ञान की भाषा। तो देखिए पेज नंबर 44, जिस पे अपन ने पढ़ा अन्योन्य अभाव। अन्य अन्य अभाव मतलब एक का दूसरे में अभाव होना। तो कैसे अभाव है, इसका जो तीसरा नंबर का पैराग्राफ मैंने पढ़ा था। अब यहाँ दो पुद्गल द्रव्यों की वर्तमान पर्यायों का जो आपस में एक दूसरे में अभाव है, उस अन्य 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 भाव की बात हो रही है। दो पुद्गल द्रव्य का अर्थ क्या हुआ? एक परमाणु एक पुद्गल द्रव्य है, दूसरा परमाणु दूसरा पुद्गल द्रव्य। जो परमाणु ही अपने आप में एक पूर्ण पुद्गल द्रव्य है, तो स्कंद तो जो है वो एक स्कंद और दूसरे स्कंद के बीच में जो कैसे असमानता होती, कैसे एक दूसरे से अटैच नहीं होते हैं, कैसे उनके अलग अलग परिणमन होते हैं, ये अपन पढ़ने वाले। प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय का करता है, द्रव्य करता है। और अब यहाँ किसकी बात हो रही है? मुख्य रूप से पुद्गल द्रव्य की बात हो रही है। प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय का करता है, द्रव्य करता है और पर्याय कार्य या कर्म है। मैंने कल पढ़ा था कि जो भी द्रव्य करता है उसका जो किया जाने वाला कार्य है वही उसका परिणमन है। कर्ता कर्म संबंध द्रव्य का अपनी पर्याय के साथ होता है। द्रव्य भी अपने स्वचतुष्टय में रहता है तो उसकी पर्याय भी उसी द्रव्य में उसी और उतने ही क्षेत्र में एक समय मात्र के लिए होती है। एक समय मात्र के लिए क्यों कहा? कि पुद्गल में होने वाले जितने गुण हैं उन प्रत्येक गुण का परिणमन निरंतर चलता है ना, निरंतर चल रहा है, अपने अपने हिसाब से चल रहा है। वर्ण वाला जो गुण है उसका अलग परिणमन चल रहा है, रस गुण है उसका अलग परिणमन चल रहा है, स्पर्श गुण है उसका अलग परिणमन चल रहा है। सभी का कुछ ना कुछ परिणमन यथायोग्य रूप से चल रहा है। और ऐसा होते समय वो जो द्रव्य का जो कंटेनमेंट है, जो उसका एरिया है, उसके अंदर ही ये सब व्यवस्थाएं चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात क्या कि वो जो पर्याय है, जो परिणमन हो रहा है, वो वर्तमान काल में होता है। वर्तमान काल का अर्थ क्या है? जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप देखोगे वो वर्तमान है उस समय के लिए। उसके बाद पहले वाला जो एक पर्याय गुजर गई, एक समय गुजर गया, वो पिछली पर्याय थी। जैसा हाँ जी बोलिए। एक चीज पूछना था यहाँ पे। हाँ आपने बोला कि जो एक परमाणु है हाँ वो द्रव्य का अपना है, उसका परिणमन हर समय में होता रहता है। यस। तो उस एक परमाणु में ही, जैसे आपने बताया, रस, गंध वर्ण या स्पर्श। वर्ण, हाँ तो ये सारे गुण एक ही परमाणु में होते हैं या अलग अलग परमाणुओं के में निहित रहते हैं? बहुत हाँ। अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। हर एक परमाणु में स्वतंत्र रूप से ये चारों या पांचों ही गुण पाए जाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। और जब उनके स्कंद बनते हैं, स्कंद जब बनेंगे, एक से अधिक परमाणु जब कंबाइन करेंगे, तो उनमें अलग अलग रस वाले परमाणु, अलग अलग गंध वाले परमाणु, अलग अलग स्पर्श वाले परमाणु मिलकर के एक स्कंद बनाएंगे। तो इसी का कारण है, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, ये जैसे आम के अंदर हाँ जो पकाव आता है, रस आता है, जी वो पूरे आम में एक समय में यूनिफॉर्म नहीं रहता है। हाँ
किधर का कहीं नीचे का पोर्शन ज्यादा पका हुआ मिलेगा, ऊपर का पोर्शन कठोर मिलेगा। हाँ, नीचे से गंध ज्यादा मिलेगी, सुगंध, ऊपर से गंध कम मिलेगी। इसमें है ना, इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे पंडितों ने दिए ना सभी एग्जाम्पल। नहीं, वो तो मैंने देखा नहीं, मेरा तो अच्छा, अपने बहुत बढ़िया। मेरा तो इमेजिनेशन है। भाई तो केमिकल रिएक्शन भी ऐसी होता है क्या? केमिकल रिएक्शन ऐसे होता है क्या? मतलब एक मिनट इनकी दो एलिमेंट मिला करके और जब वो कोई मतलब तीसरा एलिमेंट बन जाता है तो वो स्कंद बनता है क्या? स्कंद बनता है क्या वो? हाँ, मैं बताता हूँ, पहले इनकी बात खत्म हो गई क्या शिव? हाँ ठीक है। नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं मतलब ये हुआ कि एक परमाणु में सारे गुण होते हैं, ये पांचों के पांचों। और जब उनका स्कंद बनता है तो जब भी उनकी पर्याय बदलती हैं हर समय के बाद, उनके अलग अलग पर्याय बदल के, और वो भी गंध, वर्ण, जो भी पांचों गुण हैं, वो आके रिजल्टेंट आते हैं। इसलिए वो यूनिफॉर्मिटी उस स्कंद के द्रव्य, उस पुद्गल के स्कंद में यूनिफॉर्मिटी नहीं मिलती है, मेरा कहने का मतलब। हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखो, अपन को तो ओवरऑल ऐसा लगता है कि ये एक चीज है, इसके अंदर एक जैसा होना चाहिए। अपने शरीर के हाथ की जो स्किन है, हाँ, उसकी जो सेंसिटिविटी होगी वो पीठ के स्कंदों की नहीं होगी। आंख के स्कंदों की और अलग सेंसिटिविटी होगी। शरीर के अलग अलग भागों में होने वाले स्कंदों में अलग अलग परिणमन होता है। बस सही है, ठीक। सिर में दर्द हो रहा है तो वो सिर दर्द, अब लोग बोलते हैं भाई साहब मेरे पूरे हाथ में हेडेक हो रहा है। अपन जानते हैं कि हेडेक तो हेड में ही होता। सही बात है, सही बात, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो जब हेडेक वहां हो रहा है तो वहीं होगा। और हेड देखो, में ही होगा, हेड में ही होगा अगर हेड हो तो। हाँ, तो बोलते हैं आपके हेड है क्या? हाँ, थोड़ा बहुत तो है साहब, काम चला लेते हैं उससे। जितना जितना भाई साहब, जितना 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 वार्ड हुआ है, हाँ बोलो। शरीर के डिफरेंट ऑर्गन्स के अलग अलग स्किन के अलग अलग सेंसिटिविटी होती है। हाँ, बिल्कुल। अब आप जो है दाढ़ी मूछ बनाते हो, शेव करते हो, तो वहां का जो एरिया है उसका सेंसेशन अलग होता है। हमारे दाढ़ी बाल आते हैं और जगह बाल नहीं आते। हाँ, ये भी तो आता है। नहीं, वो भी जब आप रेजर से घुमाते हो तो वहां का सेंसेशन अलग होता है। जब ये हाथ पैरों में निकालते हो तो वो थोड़े हार्ड होते हैं, तो उसमें आपको इतनी तकलीफ नहीं होती। तो सभी सभी पूरे शरीर के अंदर का एक एक मिलीमीटर के भाग में अलग अलग स्कंद पाए जाने के कारण उनके सेंसेशन, उनका व्यवहार, उनका सारा कुछ अलग अलग होता है। लेकिन अपन को वो बात अभी तक समझ में नहीं आई, अपन ने कभी ध्यान नहीं दिया ये सब। तो देखो, अभी आप आगे पढ़ेंगे, बहुत आपको एक बहुत अच्छा टॉपिक है, एक बार आपको समझ में आ जाएगा ना। तो परमाणु कैसे, कण कण, एक एक परमाणु स्वतंत्र है, ये बात ख्याल में आए बिना नहीं रहेगी। और जब परमाणु ही स्वतंत्र है, एक दूसरे से लगे नहीं, एक ही जाति के होने के बावजूद, तो वो जीव से कैसे बनेंगे? परमाणु में तो सीधा सीधा अपन बंध का पूरा भी मैथमेटिक्स पढ़ेंगे आगे, कि जैसे एक यूनिट वाला जो स्निग्ध है वो 3 यूनिट वाली स्निग्धता के साथ बनता है, या रुक्ष रुक्ष के साथ बनता है, स्निग्ध स्निग्ध के साथ बनता है, रुक्ष से स्निग्ध बनता है। वो कैसे बनता है, पूरा साइंस है। वैसे अगर आप अपनी जो 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 एक्चुअल साइंस है, जो आजकल की साइंस है, उसमें पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको ये सिद्धांत जो है पक्के तौर पे सिद्ध हो जाएगा, है ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था आयरन कार्बन डायग्राम का, और आपका जो स्टील बनता है, जैसे शैलन जी बोल रहे थे, तो स्टील में जो कुछ मसाला डालते हैं, निकल डालते हैं, क्रोमियम डालते हैं, और भी चीजें डालते हैं, तो बाहर से तो आपको स्टील एक जैसी दिखाई देती है ना, कि भाई साहब ये कहाँ है, इसमें क्रोमियम। उसको काटते हैं, काट के माइक्रोस्कोप से देखते हैं उस माइक्रो सेक्शन को, तो उसमें आपको दो चीजें समझ में आएंगी। एक तो उनकी जो है परमाणु अलग दिखाई देंगे ग्रेन माइक्रो स्ट्रक्चर में। दूसरा, उनके बीच में एक बाउंड्री होती है। जब वो स्टील को बनाया जाता है, उसकी वेल्डिंग की जाती है, तो उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, चेंजेस होता है, उसके ग्रेन बड़े हो जाते हैं, ग्रेन छोटे हो जाते हैं। छोटे जो ग्रेन जो है इस बात का सूचक है कि वो ज्यादा टफ है, ज्यादा उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी है, वगैरह वगैरह। और बड़े ग्रेन हो जाते हैं तो क्या होता है कि उसकी जो बाउंड्री है वो वही मोटी मोटी हो जाती है। बाउंड्री क्या है? एक ग्रेन के बीच से दूसरे ग्रेन के बीच में जो एक बाउंड्री होती है जो उनको ज्वाइन करती है। डेंसिटी चेंज हो जाती है क्या?
तो सब कुछ उसी में घटित होता है बाबा जी। तो भाई डेंसिटी तो बदलती नहीं है, जो एलिमेंट की अलग अलग डेंसिटी अलग होती है, अलग अलग साइंस तो चेंज होती है, चेंज होती है जब एलिमेंट आपके चेंज हो गए अलग अलग डेंसिटी के। नहीं भाई साहब, मेरा मतलब कह रहा है जिस एलिमेंट की, आयरन की डेंसिटी ये है, निकल की है, एल्यूमिनियम की है, तो ये अलग अलग बताई गई है ना जहाँ तक साइंस में। उसमें देखो ऐसा है, उसमें ऐसा बाबा जी सुनो, स्टील जैसे अपन लोहा एक मान के चल रहे हैं, एक लोहा है, आयरन है, तो वो लोहे में बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट होते हैं, उसमें थोड़ा कार्बन भी होता है, और बाकी के जो स्टील वाले होते हैं उसमें निकल क्रोमियम वगैरह भी डाले जाते हैं। तो स्टील की भी मान लो 100 तरह की वैरायटीज हैं, तो उन हर एक की डेंसिटी, क्योंकि उसमें उस जाति के परमाणु होंगे तो उनकी डेंसिटी अलग होगी। उसमें निकल का डेंसिटी अलग है, क्रोमियम की अलग है, उनको मिला करके वो जो स्टील बना उसकी डेंसिटी अलग हो जाएगी। इस तरह से होता है। तो देखो ये इंजीनियरिंग में जो हमने पढ़ा था वो अब उसका जो है सदुपयोग करने का मौका आया। आयरन कार्बन डायग्राम खूब विस्तार से पढ़ा मैंने, जब मैं बिल्डिंग देखता था तो मुझे मालूम था कैसे ग्रेन स्ट्रक्चर चेंज होता है, अभी यहाँ समझ में आ रहा है। देखो आगे क्या लिखा उन्होंने। तो आपने हमें ये बताया केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, हाँ ये तो बता दीजिए। हाँ, आप क्या क्वेश्चन है आपका? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलने से। नहीं, मैं ये कहा कि हाइड्रोजन नहीं, मैं कहा दो एलिमेंट जो है, जो एलिमेंट में हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो थर्ड एलिमेंट बन जाता है। इसका तो वे मेरा प्रश्न ये था, क्या था यार, मैं भूल गया। आप ये कह रहे थे कि वो जो अगर एक साथ हो गया है तो दो चीजें बन गई हैं तो उनका सब वो जो तीसरा एलिमेंट बदल जाएगा ना, तीसरा एलिमेंट जो बनेगा उसका, हाँ, उसमें पहले वाले के भी गुण नहीं है, दूसरे के गुण भी नहीं है, तीसरी कोई चीज नहीं बन गई। हाँ, हाँ, है ना, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हैं। हाँ, ऑक्सीजन जो है जलाने में मदद करती है, हाइड्रोजन खुद जलती है, और पानी उनको बुझा देता। तो ये कैसे घटित होता है ना। तो अपन देखो इसमें क्या है कि अपन वही तो अपन पढ़ रहे हैं कि स्कंद ऐसे होते हैं, स्कंद में वो दो तीन परमाणु बन करके वो स्कंद जो है वो उसमें अलग जाति के गुण जो है दिखाई देते हैं, जबकि उनमें होने वाला प्रत्येक परमाणु अपने हिसाब से कार्य कर रहा है, लेकिन वो जो कंबाइंड इफेक्ट जो आ रहा है वो कंबाइंड इफेक्ट वो अलग टाइप का दिखाई देगा, क्योंकि स्कंदों का बिहेवियर अलग होता है। देखो परमाणु का जो अपन बोलते हैं सूक्ष्म शरीर, अपन ने पढ़ा कि निगोदीय जीव दो तरह के होते हैं, सूक्ष्म भी होते हैं, बादर भी होते हैं। पूरे जो है जो स्थावर जीव है सब में दोनों ये व्यवस्थाएं हैं। तो वो जो सूक्ष्म शरीर और जो है वो बादर शरीर का निर्माण कैसे होता है, आप सोच के देखिए उसमें क्या है। ऐसे परमाणुओं का कम, क्योंकि कोई भी शरीर जो है स्कंद के बिना नहीं होता, एक परमाणु स्वयं अकेला मिलकर के कोई शरीर नहीं बनाता। तो दो या दो से ज्यादा जो है जब परमाणु मिलते हैं तब स्कंदों का निर्माण होता है। तो जो सूक्ष्म शरीर हैं उसमें मिनिमम परमाणु होते हैं, उनका जो स्कंद है वो मिनिमम परमाणुओं से बनता है, और उस जाति के परमाणुओं से बनता है जिनके कंबाइन होने से वो ट्रांसपेरेंसी वाला गुण आता है। जैसे कांच होता है, कांच अलग होता है, लकड़ी अलग होती है, लोहा अलग होता है, तो उनके परमाणु अलग अलग है ना। तो वो जो सूक्ष्म परमाणु जो बनते हैं उनमें वैसे ही परमाणु कंबाइन होकर के उस तरह का आपको जो स्वरूप उनका दिखाई देता है। तो थर्ड एलिमेंट का जो परमाणु होगा उसमें दोनों के गुण होंगे क्या? उसमें दोनों गुण तो अपने अपने हिसाब से बिल्कुल हैं, वो कहीं गए नहीं है। अच्छा, लेकिन उनकी जो कंबाइंड व्यवस्था है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, जो अब दिव्य धारा आती ना आजकल आयुर्वेद में, दिव्य धारा पहले अमृत धारा के नाम से मिलती थी बाजार में, आपने कभी ली होगी? अपने जमाने में वो माथे पे भी लगाते थे लोग, ठंडाई में डालते थे, पानी में डाल के पीते थे, बतासे में रख करके खाते थे। अब वो सोचो आप वो कैसे बनती है, हमने खुद बनाया उसको। अजवाइन का फूल, देसी कपूर और पीपरमेंट, तीनों सॉलिड चीजें हैं, तीनों को आप डाल के एक शीशी में रख दीजिए और 2 मिनट के बाद में वो पानी पानी हो जाएगा। अच्छा, अमृत धारा बन जाएगी, खुद बना के देख लेना। क्या रहस्य है, एकदम सॉलिड और एकदम लिक्विड बन जाएगा, और उसकी अजवाइन भी इंस्टेंट। अजवाइन के फूल होते हैं। अरे फूल, अच्छा, ठीक है। वो बेचारा वो बताता भी है, क्या नाम, रामदेव बाबा, और कोई तो ये फार्मूला बताता नहीं। और हमने जो है अपने बचपन में दादाजी के साथ बैठ के ये बनवाया।
तो देखो अब उसमें जो जो अमृत धारा बनी उसमें पिपरमेंट का गुण दिखाई नहीं देता, कपूर का गुण दिखाई नहीं देता, और ना ही अजवाइन के फूल का देता। वो स्कंद जो बना उनका कॉम्बाइंड, जिसे मॉलिक्यूल बोलते हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल, उसमें एक अलग किस्म का जो है उसकी वो पर्याय बन गई। लेकिन उसका जो जब भी रिजल्टेंट आ रहा है उस समय में भी वो तीनों चीजों के परमाणु अपना अपना परिणमन कर रहे हैं। अलग सही सही बात है, अपना अपना, लेकिन तीनों का कंबाइंड परिणमन इस प्रकार का है कि वो जो पुद्गल परमाणु है वो सॉलिड से लिक्विड में बदल जाता है। बहुत सारी चीजें ऐसी आप देखोगे, पानी का ही देखो उदाहरण, वही पानी में बर्फ बन के इतना ठोस बन जाता है कि लोग उससे जो है हथियार बना लेते हैं, चाकू छुरी बना लेते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के पानी बनता है, तो हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस, ऑक्सीजन भी गैस है, और पानी मिल जाता है, बराबर। पानी बन जाता है। लेकिन देखो नहीं, तो वो सर ये जो रिजल्टेंट आया लिक्विड, हाँ, वो तो परमाणु नहीं है, वो तो स्कंद है। परमाणुओं से तो बना ना स्कंद। नहीं, उसके अंदर तो जो बेसिक एलिमेंट है, बेसिक परमाणु, वो तो है, परिणमन हर समय हो रहा है। हाँ मगर रिजल्टेंट लिक्विड है वो स्कंद के रूप में है। हाँ हाँ, वही मैं कहना, स्कंद के रूप में है। हाँ, क्यों परमाणु तो उसमें निहित है। लेकिन स्कंद के अंदर में वो परमाणु विद्यमान है ना सब, जिनसे हाँ, वो वो तो निहित है, उनका अपना इंडिपेंडेंट परिणमन हो रहा है, परिणमन हो रहा है। लेकिन वो कंबाइंड जो परिणमन है इस प्रकार का हो रहा है कि वो स्कंद के रूप में हुआ है, कि वहाँ स्कंद के रूप में, लिक्विड रूप में विद्यमान है। यस, सही बिल्कुल सही। अपन जैसे इसमें इंजीनियरिंग में वो फोर्स लगाते हैं, फोर्स, यस, तो फोर्स का एनालिसिस करते हैं कि एक फोर्स इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, तो वस्तु कहाँ जाएगी, क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, ट्रेजेक्टरी बनेगा वो। हाँ, तो किस डायरेक्शन में जाएगी वो फिर अपन एनालिसिस करते हैं कि साहब ये फोर्स यहाँ से जा रहा है, वो फोर्स यहाँ, ये वस्तु कहाँ मूव करेगी, वो ट्रेजेक्टरी बन जाएगा। ट्रेजेक्टरी बनेगी। तो देखो पूरी साइंस है, मतलब ये जो अपन को जानते हैं जो तो बहुत मामूली छोटी मोटी साइंस है, इसके जो बियॉन्ड है असली साइंस तो वो है वीतराग विज्ञान में जो बताई गई, जो अपन पढ़ रहे हैं। प्रत्येक पर्याय की अपने में अस्ति है और पर पर्याय में नास्ति है, अभाव है। जो चीज जो एक परमाणु में जो परिणमन हो रहा है वो दूसरे परिणमन में, दूसरे परमाणु में अलग हो रहा है, उस जैसा हो नहीं सकता। सबकी अपनी अपनी एंटिटी है। 6 द्रव्यों में जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल तो अरूपी द्रव्य हैं। पुद्गल द्रव्य ही एकमात्र रूपी द्रव्य है जो इंद्रियों द्वारा जाना जा सकता है, परंतु इंद्रियां भी परमाणु को जान नहीं सकती। अनंत परमाणुओं के बंध से होने वाले स्कंधों को जानती है ना। जब ये शरीर का निर्माण होता है तो शुरू में वो कितना एक बिंदु होता है, ड्रॉप, वो ड्रॉप में आप समझ नहीं सकते कि ये पंचेंद्री का शरीर बनेगा इससे, कि 2 इंद्री वाले का बनेगा, कि कितनी इंद्री वाले का बना, आपको नहीं पता। वो ड्रॉप में आपको लिक्विड में फॉर्म में कुछ पता नहीं। लेकिन अवधि ज्ञानी जानता है, केवल ज्ञानी जानता है कि ये पंचेंद्री सम्मूर्छन जीव है, या जो है एक इंद्री जीव बनने वाला है, या सैनी पंचेंद्री बनने वाला है। बोले अभी तो उसका एक बिंदु के रूप में है, उसमें से हाथ पैर बनेंगे, सारे अवयवों का निर्माण होगा, तब जाकर के वो विजिबल होता है। स्कंद जब बड़ा बनता है तब हमारी आंखों से दिखाई देता है। उसके पहले थोड़ा माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, लेकिन उसके पहले तो उससे भी नहीं देख सकते। तो 6 द्रव्यों में पहली बात तो ये तो अरूपी ही है। कौन कौन से? जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल तो अरूपी द्रव्य हैं। पुद्गल द्रव्य ही एकमात्र रूपी द्रव्य है जो इंद्रियों द्वारा जाना जा सकता है, परंतु इंद्रियां भी परमाणु को जान नहीं सकती। अनंत परमाणुओं के बंध से होने वाले स्कंधों को जानती हैं। स्कंधों को भी हम पुद्गल ही कह देते हैं। भाई साहब ये पुद्गल से बना हुआ शरीर एक अपेक्षा से सही भी है। क्या सही है? ये स्कंधों से बना और स्कंध परमाणु से बने, और परमाणु अपने आप में पुद्गल द्रव्य। तो स्कंदों को भी हम पुद्गल ही कह देते हैं। वास्तव में स्कंद तो पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, जिसे समान जातीय द्रव्य पर्याय कहते हैं। देखो स्कंद क्या है? परमाणुओं से बना हुआ एक, क्या बोलना चाहिए उसको, एक कंबाइंड उसका वो है, समूह है, जिसे हम
पुद्गल द्रव्य की पर्याय जैसे समान जाति क्यों कि वो उन परमाणुओं से बना है, परमाणु सब एक जात के हैं, पुद्गल जात के हैं ना, तो इसलिए समान द्रव्य हो गया। ये स्कंद बनते बिगड़ते रहते हैं, वे अपनी स्वयं की योग्यता से बनते बिगड़ते हैं। उनमें से प्रत्येक परमाणु की पर्याय स्वयं अपने से होती है, फिर भी कारण कार्य व्यवस्था से अनभिज्ञ जीवों, निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं जानने वाले जीवों को ऐसा प्रतीत होता है कि एक पुद्गल स्कंद के कारण अर्थात पुद्गल की पर्याय के कारण दूसरे पुद्गल की पर्याय हो रही है या होती है। अपन तो सोचते पूरा कंबाइंड शरीर ही एक साथ परिणमित होता है, अपन पुद्गल की बात कहाँ समझ, इसका स्कंदों की बात कहाँ समझते हैं, अपन तो समझते पूरा शरीर। लेकिन आप देखो पूरे शरीर में एक आदमी बूढ़ा होता है तो उसकी जो है चेहरे पे झुर्री आ जाती है, दूसरे की झुर्रियां तो नहीं आती, पूरा चेहरा कसा हुआ रहता है लेकिन उसे हाथों में झुर्री आ जाती है। तीसरा ऐसा है कि हाथ पैर सब बिल्कुल सही रहते हैं, उसके कहीं गले में आ जाती है। किसी के बाल ही सफेद नहीं होते, किसी के बाल सफेद नहीं होते, बस खाली दिल ही सफेद होता है उनका, एक काला होता है बाकी सब उनका सफेद हो जाता है किसी किसी का कोई बोला ना किसी ने कि भाई साहब आपके बाल तो सफेद हो गए, बोले घबराते क्यों, दिल तो वैसे ही काला है वाह भाई साहब, बात थैंक यू आपको बड़ा अनुभव है इन मामलों में। सोबत का असर है सर। तो देखो वास्तव में जो जो स्कंद है, अगर अपन इस बात को देखो, अपन जो बात कर रहे हैं ना उसमें ही थोड़ा सा एक बहुत बढ़िया रोचक चीज छिपी हुई है। शरीर में जो जवान होता है तो कितना अट्रैक्शन होता है, और वो जो पेट है, पेट बिल्कुल सुतवा रखा हुआ है, सीना जो है चौड़ा है और कसा हुआ है, वो बहुत अच्छा लगता है। अब वो बोले साहब वो जो स्किन है, वो पेट की स्किन जो है बढ़ जाए, पेट लटक जाए, तो हमको कैसा लगने लगता है, वो बेडौल लगने लगता है, देखने की इच्छा नहीं होती। अपने ही शरीर, अपना जो चेहरा देखते थे आज से 10 साल 15 साल पहले, आईने में घंटों खड़े रहते थे। हम जैसे लोग इनके बाल नहीं है वो भी फिर बाल संवारते रहते थे, लेकिन अब बचते फिरते हैं, कहीं शीशा नहीं पड़ जाएंगे रास्ते में, आईना कौन देखेगा अपनी बिगड़ी हुई सूरत, है ना। इसलिए वो गाना है ना, वो जब तुम्हें कोई डराने लगे, दर्पण भी क्या है, दर्पण जब तुम्हें डराने लगे तब तुम मेरे पास आना प्रिय। हाँ सही बात है, बहुत सही। तो देखो जिन स्कंधों के पीछे जीव मोहित तो होता है, शरीर में लगे हुए वो मांस के लोथड़े, उनमें क्या आकर्षण है, लोथड़े हैं वो मांस के, पीप के भरे हुए, रक्त के भरे हुए, नसों से बंधे हुए वो स्कंद, जिनको हम लोथड़े भी कहते हैं। उस शब्द से आपको घृणा होती है, हो जानी चाहिए, इसलिए आचार्यों ने ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। उनमें क्या आकर्षण धरा है, उन मांस के बने हुए टुकड़ों में, रक्त से बने हुए, पीप से बने हुए, जिनके नाम लेते हुए घृणा होती है, उन स्कंदों में लोग आकर्षित होते हैं। नाम लेत गिनावे, सही कहा है ना। लेकिन एक समय होता है, एक आदमी की दृष्टि होती है जो उसमें आकर्षण नजर आता है उसको, वही वहां दूसरी जगह की स्किन बढ़ जाए, वो इवन उन जगहों की स्किन जो बढ़ जाए या बदसूरत हो जाए जहां आपको बहुत आकर्षण दिखाई देता था, तो आप उसको आंख उठा के देखना नहीं चाहोगे। तो पुद्गल की पर्याय है, पुद्गल का अर्थ ही है कि सड़ना और गलना, लेकिन मैं मूर्ख अपनी अज्ञान दृष्टि के कारण उसमें आकर्षित होकर कितने कर्मों का बंध करता रहता हूं। आखिर तक पैर लटक जाए कब्रों तक, तब भी मेरा आकर्षण समाप्त नहीं होता। तो कब होने वाला है, जब तक मैं भली भांति इन स्कंदों की रचना के बारे में, इन पुद्गलों के परिणमन के बारे में जान ना जाऊं और वहां से मेरा राग हट ना जाए, तब तक मेरी ये कुचेष्टाएं बनी रहेंगी और इनके फलस्वरूप अनंत काल तक मैं उन पुद्गलों में फंसा रहूंगा। भाई साहब आकर्षण वस्तु में होता है कि स्वयं की सोच में होता है? ये तो सोच में होता है, वस्तु स्वभाव है। और वो तो कोई तो सफेद रंग को ज्यादा पसंद करता है, कोई काले रंग को ज्यादा पसंद करता है,
कोई नीले रंग को ज्यादा पसंद करता है। बिल्कुल। तो अपनी जब ये पसंद तो अपने भावों की अनुसार है, वस्तु तो जैसी है वैसी है। देखो बहुत बढ़िया आपने बात कही, लेकिन सबसे सच्ची बात ये समझना कि से आ रहा, कहां से आवाज आ रही है? सबसे बड़ी बात देखो, जब मैं उन शरीर के स्कंधों में आकर्षित होता हूं, इसका अर्थ क्या है कि उन परमाणुओं में मैं आकर्षित हो रहा हूं। वो परमाणु मात्र इस शरीर तक सीमित नहीं है। जब दूसरे जो है शरीरों का निर्माण होता है तो वो परमाणु जो इस शरीर से निकले हैं वो किसी और शरीर को बनाने में काम में आते हैं, और वो दूसरे शरीर का निर्माण बनाया है, स्त्री का या पुरुष का। तो ये जो व्यक्ति था जो उन परमाणुओं में आकर्षित था, अपने मोह के कारण उस स्त्री के शरीर में होने वाली जगहों में उन जो परमाणु जहां जहां होंगे वही वाले वहां पैदा हो जाता है। बिल्कुल सही। हम बोलते भाई साहब क्या बात कर रहे हो, उसमें समूचन जीव पैदा होते शरीर में? होते हैं। वो समूचन जीव जो कौन होते हैं पैदा, जो उनको बहुत आकर्षण था उन परमाणुओं का, वो जहां जहां जाते हैं वो वहां चले जाते हैं, वहां क्षुद्र गतियों में पैदा होते हैं। आंखों के अंदर जीव है, नाक के अंदर जीव है, कान के मैल के अंदर जीव है। वो कहां से आए और क्यों आए और वही क्यों आए? अब समझना बहुत विचित्र चीज है। जब तक ये बात हमारे समझ में नहीं आई तब तक हम व्यर्थ के आकर्षणों में पड़े रहते हैं। समझ में आते ही ये पूरा रहस्य समझ में आ जाना चाहिए। किसका आकर्षण, कैसा आकर्षण? वो एक मुनिराज थे, वो तपस्या कर रहे थे, जबरदस्त तपस्या कर रहे थे। अचानक से उनको कहीं खरबूजे की गंध आई। उतने क्षण के लिए वो विचलित हो गए और उस खुशबू से उनको लगा कि यार स्वाद लेना चाहिए खरबूजे का। उसी समय उनकी आयु समाप्त होने वाली थी। मर करके खरबूजे के अंदर में लट बन गए, इल्ली बन गए। प्रकृति ने कहा लो अब स्वाद भरपूर, इसी में ही पैदा कर देते हैं। आप समझिए, बाद में उनकी तपस्या का फल मिला वो अलग बात है, लेकिन तत्काल प्रभाव से ऐसा भाव करने मात्र से जीव की दुर्गतियां शुरू हो जाती। ये हम सिद्धांत ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं कहानी किस्सों के लिए। ये हमें घटित करना है अपने राग और द्वेष के ऊपर। ये घटित करना है कर्म कैसे बंधते हैं, कौन सी मेरी नियत, कैसी मेरी दृष्टि खराब होती है जिसके फलस्वरूप मैं खोटी पर्यायों में जाता हूँ। उन शरीरों का आकर्षण, स्कंधों का आकर्षण मुझे कहां कहां नहीं ले जाता। बहुत ध्यान से सुनना, समझना, विचार करना। आगे चलते हैं। जन साहब एक क्वेश्चन है इसमें। जी जैसे आपने अभी बताया कि लास्ट मूवमेंट पे जब उनकी जो खरबूजे की गंध से जी तो उनकी गति जो है वो लट हो गई और वो चले गए। मे बी जो सिद्धांत तो जैन धर्म का लागू हुआ होगा, हाँ लेकिन मेरा ये कहना है कि जैसे आदमी का जैसे अंतिम समय जैसे कहते हैं कि अब जैसे रिटायरमेंट के बाद में जी जैसे भी 5 साल 7 साल और जैसे जैसे बूढ़ा होता जाता है तो उस टाइम में मतलब जो आदमी की सोच है, भले ही उसने अपने पुराने समय में बहुत अच्छाई से काम किया हो, पुण्य कमाए हों, अच्छे कार्य किए हों, लेकिन यदि उस टाइम में उसके स्वभाव में बहुत रागी हो जाए या बहुत क्रोधित हो जाए या उसको बहुत अनुकूलता की वजह से और भी हो जाए, तो उसकी गति खराब होने के चांसेस रहते हैं। देखो, अपकर्ष काल के आसपास होने वाले जो भाव हैं, अगर वो अपकर्ष काल के समय तक बने रहे, जो अपकर्ष काल होते हैं ना हमारे जितने वो 8 होते हैं, हाँ 8 तो उस समय में अगर वो होते हैं तो वो जीव की वो उस तरह की जो बन जाती है गति। लेकिन क्या है कि वो अपकर्ष काल आते तब हैं जब आपके जो भाव हैं, चिंतन है, वो इम्पल्सिव नहीं हो कि सारा टाइम तो एवरेज रहे, इस पे आपके अच्छे भाव रहे और एक टाइम में ऐसा आ गया। तो वो इसमें बहुत सारे सिद्धांत लागू होते हैं। जैसे आपने वो मुनिराज का आप पूछोगे साहब को, सारे टाइम तो उनके वैराग्य के परिणाम रहे होंगे, खाली एकमात्र एक समय की भी गलती करने से कैसे वो चले गए तिरंश गति में, ऐसा हमें प्रश्न आता है ना। तो एक्चुअली क्या है कि इसमें जो जो सिद्धांत घटित होते हैं उसमें बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं। उनके वो भाव कब से थे, वो किस तरह के थे, उसी क्षण में क्या हुए जब अपकर्ष काल आ रहा था, उसके पहले कैसे भाव थे, वो अपन उसको एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन नियम जो जैसे आपने कहा सिद्धांत बाधित नहीं होता। सिद्धांत के हिसाब से जब अपकर्ष काल होता है, अपकर्ष काल आता ही तब है जब उसके एवरेज भाव चल रहे होते हैं और उसी के आसपास में उनके भाव जब पहुंचते हैं तो कहने में ये आता है कि जैसा उन्होंने उस समय चिंतन किया इसके कारण वो तिरंच गति में चले गए।
मेरा क्वेश्चन इसलिए था ये कि पर्टिकुलरली जैसे हम लोग अभी एक ऐसी उम्र से निकल रहे हैं और ऐसी उम्र में जा रहे हैं, तो हमको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, सावधानी तो देखो हमेशा ही रहनी है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये तो हमारे लिए क्यों, ऐसा नहीं है कि इस एज वाले के लिए उस एज वाले। एक घड़ी मत बिसरो करो नित, आओ जम मुख बीच में। जयनाथ राय जी ने क्यों कही लाइन? कोई भरोसा है कि 97 साल का आदमी बैठा रहे और एक 10 साल का बच्चा खत्म हो जाए? जो समय निकल गया वो तो निकल गया, जो समय निकल गया वो तो निकल गया अभी हमारा। अब जैसे जो भी एक एवरेज उम्र माने 70 माने 75 माने 80 माने जो भी है, तो अब जो समय है तो वो तो हम उस गति में तो अपने को ध्यान रखना पड़ेगा बहुत सावधानी से कि अपने बहुत ज्यादा रागी द्वेषी नहीं हो, बहुत ज्यादा क्रोधित नहीं हो। तो वो बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें बहुत गति खराब होने के चांसेस रहते हैं। मेरा क्वेश्चन नहीं, मतलब ये क्वेश्चन है। आपकी बात बिल्कुल सही है। देखो और भी दूसरा कारण भी है जो आपने बताया। उसके अलावा मैंने मान लीजिए कि 50 साल तक की आयु निकाल दी निरापद, और अभी तक कोई ऐसा बहुत बड़ा भारी अशुभ कर्म नहीं बांधा अपनी जानकारी में, तो अब मैं और सतर्क हो जाऊंगा भाई साहब, बची खुची लाइफ में भी कोई मेरे से ऐसा दुष्कर्म ना हो जाए। और अब मैं कर्म का सिद्धांत समझ गया हूं, इसलिए मुझे भरपूर सतर्क रहना चाहिए। हो सकता है मेरी आयु अभी तक बंधी नहीं हो, आगे भी इस तरह के जो है वो प्रसंग ना आए, इसके लिए एक्स्ट्रा सावधान होना बिल्कुल सही आपने कहा। और उसमें प्रकृति आपकी मदद करती है। जैसे जैसे जवानी ढलने लगती है, आपकी तृष्णाएं भी आप चाहें तो कम कर सकते हैं। आपका डाइजेशन वीक होने लगता है, थोड़े से खाने से ही आपको जो काम चल जाता है, आपको ज्यादा भोग विलास की जो है लालसाएं नहीं होती। ये आपकी हेल्प है इनडायरेक्टली। ये बात अलग है कि अपवाद रूप से लोग फिर भी अपने मानसिक रूप से जो है उस तरह के अभिलाषी बने रहते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज ये प्रकृति की व्यवस्था है, इसका लाभ उठाना चाहिए। ठीक है शैलेंद्र जी, तो अगर ऐसा मन में आ रहा है तो ये बहुत उत्तम लक्षण है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मतलब कोशिश यही है कि अभी जो समय हमने अच्छा निकाला और आगे हमारी और गति को सुधारना है, तो बड़े सावधानी पूर्वक अपने छोटे छोटे नियम बनाते हुए अपने अनुकूलता बनाते हुए चलें और रागी द्वेषी ना हो, ज्यादा क्रोध ना करें और मतलब कोशिश करें ना ही करें। मतलब ये देखो अभी जो अपनी ये पाठशाला में जितनी जो लड़की हैं बहू हैं सब आ रही हैं, वो देखो उनकी क्या उम्र है, लेकिन उन्होंने इस सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझ लिया। ये प्रमिला हुई, ये अपने और जो क्षमा वगैरह हैं, रुचि है, ऋतु है, इन सब ने, आप यकीन करोगे इनकी उम्र में हम जो है इतने धार्मिक नहीं थे, लेकिन उन्होंने सिद्धांत भी भली प्रकार समझ लिया और उस पूरे समय में व्यस्त रहने वाले गृहस्थ जीवन में से समय निकाल करके इस सिद्धांत को रुचिपूर्वक ग्रहण किया और चारित्र में भी लेकर के आ गई। वो अनुकरण भी कर रही है ना, सबसे बड़ी विशेषता तो ये है। ये अच्छी, लेकिन हमको चलो जब समझ में आए तब से सही, जब जागे तभी सवेरा। लेकिन जैसा आपने कहा ये सिद्धांत हम इसीलिए पढ़ रहे हैं भाई साहब, इस सिद्धांत को बारीकियों से हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये मेरी बात है, हमारे काम की बात है। हमें कोई एग्जाम नहीं लिखना, एग्जाम लिखना हो तो लिख सकते हैं, लेकिन हमारा बेसिक पर्पज तो समझना है, पर्याय सुधारना है, पर्यायों की श्रृंखलाएं समाप्त करनी है। बहुत जबरदस्त मिशन पर हैं हम लोग, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा और इस पर्याय में लगभग पूरा करना है। ठीक है सर, तो देखो आगे चलते हैं। वो मेढक वाला भी था, मेढक में पानी में पैदा हो गया था, वो 8 दिन से मरे थे वो। हाँ वो भी था। चलो अपन आगे चलते हैं, वो भी सुनाऊंगा मैं। एक्सक्यूज मी अंकल जी, ये आयु का जैसे अपकर्ष काल आता है उस टाइम अपना नेक्स्ट आयु का बंद हो जाता है जी, लेकिन जैसे बोलते हैं कि आपका अंतिम समय है, वैसे जैसे भाव होंगे वो ही आपको नेक्स्ट गति मिलेगी, तो ये चीज कैसे? देखो अंतिम समय की बात इस तरह से है कि जो अपकर्ष काल आते हैं, 8 अपकर्ष काल में मान लो किसी का आयु बंद नहीं हुआ, ठीक है, अब अंतिम समय आ गया, मतलब एक अंतर्मुहूर्त बचा आपकी वर्तमान आयु में। एक अंतर्मुहूर्त मतलब 48 मिनट से भी कम समय, तो वो अंतिम क्षण आ गया। अब तब उसकी अगर जो आयु बंधी तो वो बोलते हैं कि अंतिम समय। अंतिम समय का अर्थ वहां पर इस प्रकार से होता है, या अब ये आयु जो है का अगली आयु का जो बंद होता है उसे भी अंतिम समय इस अपेक्षा से कहा जाता है कि वहां आयु बंद गई, अब बाकी का तो जितना आप बिता रहे हो वो आयु बीतने के बाद वही प्राप्त होगा आपको जो आपने अभी बांधा।
सर इसमें एक चीज है, ने जो प्रश्न पूछा बहुत लेजिटिमेट है। हाँ अगर उसकी आयु पहले बन चुकी है हाँ किसी भी अपकर्ष काल में, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में, तो जैसा कि शायद आपने पहले बताया था, हाँ अगले अपकर्ष काल में या अंतिम अपकर्ष काल में क्या उसमें चेंजेस आ सकते हैं आयु में? थोड़ा आता है। हाँ, वो बता दीजिए। देखिए 8 समवाय जो 8 जो अपकर्ष काल आते हैं उनमें शास्त्रों में आता है कि जैसे आपने पहले कोई आयु बांध ली तो उसमें थोड़ा सा कम ज्यादा का प्रोविजन है। जो पहली बार में जो आयु बंधी, लेकिन जो जिस गति की बंधी वो तो वही रहेगी, लेकिन उसके जो नंबर ऑफ ईयर्स में कुछ चेंजेस आता है वो 8 अपकर्ष काल में से, उसमें विच एवर इज मोर या विच एवर लेस, जो उसका एक प्रिंसिपल है वो कभी मैं आपको ठीक से बताऊंगा। तो वो उसमें 8 अपकर्ष काल में मिला करके भी वो कंबाइंड आयु हो जाती है। हाँ, वो यही आपने समझाया था। कंबाइंड आयु होती, वो मैं अभी सिद्धांत तो आपको अलग से बताऊंगा, फिर वो लंबा हो जाएगा डिस्कशन इसलिए। लेकिन जो अंतिम समय की जो बात जो विनीता जी जो कही जाती है, उसका अर्थ ये है अंतिम क्षणों में कि आदमी जब मरता है, मरने का जब क्षण आते हैं तो उस समय वो ज्यादा भाव विवल हो जाता है। और अगर उसकी जो है पहले से आयु नहीं बंधी और उस काल में बंधनी है तो तीव्र आर्त ध्यान के कारण उसका जो बंध होगा वो निकृष्ट गतियों में जाने वाला निश्चय रूप से होगा। उस टाइम उसके पास में कुछ और सुधार की भी वो नहीं है गुंजाइश। तो इसलिए वो जो संलेखना आदि लेते हैं, समाधि मरण करते हैं अंतिम समय, वो इसलिए करते हैं कि जो है अंतिम क्षण में जब जीव मरने लगता है तो वो शरीर छूटने का जो उसे भय रहता है उसके कारण वेद विज्ञान हुआ नहीं है, तो तीव्र संक्लेशित परिणाम के साथ मरते हुए जीव खोटी गति में अवश्य जाता है अगर उसका अंतिम समय में ही उसके जो है अपकर्ष काल है उसका। अभी तक अगर उसकी आयु बंधी नहीं है तो उसको मतलब वो है रिस्क हाँ, की फिर वो खोटी गति ही मिलेगी जाता। दूसरी बात में आपको एक और, जी हाँ, एक और रेस्ट की बात यह है कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की आयु जो है मृत्यु से बहुत पहले बंध गई, जैसे एक पहला अपकर्ष काल आया तभी बंध गई, और वो कैसी बंधी कि वो मानो देवगति की बनी, तो ये निश्चित हो गया कि जब वो जीव मरेगा अंतिम समय में तो उसके परिणाम भी बहुत संक्लेशित नहीं होंगे, उसी हिसाब से सब अरेंजमेंट होगा। लेकिन किसी ने खोटी गति बांध ली है पहले से तो अंतिम समय भी उसका जो है आर्त ध्यान पूर्वक ही जाने वाला। क्लासेस में ये कहानियां पढ़ी हैं पहले, जैसे अंगुली माल की एक कहानी पढ़ते थे कि वो सबका उंगलियां काट लेता था, ऐसा मुझे याद आ रहा है। लेकिन वो बाद में ये नहीं याद है मुझे कि क्या हुआ, किस संदर्भ में हुआ कि बाद में उसको एकदम संत ही बन गया। मतलब इतना गलत काम करते करते फिर वो संत बन गया। तो और ऐसे और भी कहानियां हैं, जैसे वाल्मीकि जी थे जो वो डाकू थे और बाद में उन्होंने रामायण लिख ली। तो ये चीज समझ नहीं आती कि एकदम एकदम कॉन्ट्रा है ये, तो ये कैसे घटित हो जाता है। आपने बिल्कुल सही कहा, ये 2 एग्जांपल आपने दिए, तीसरा एग्जांपल मैं देता हूँ अंजन चोर का। अंजन चोर एक राजकुमार था, लेकिन उसके भाव ऐसे क्रूअल रहे शुरू से आखिर तक कि वो सारे नगर के लोगों को परेशान करके रखता था, और साथ में उसने व्यसन का सेवन किया। लेकिन जब वो सुधरा तो ऐसा सुधरा, उसके परिणाम इतने उच्च कोटि के हो गए कि वो उसी, मेरे हिसाब से उसी भाव से मोक्ष गया, है ना। तो अपन ये जो आपने दोनों बातें जो एग्जांपल दी वो भी इसी तरह की हैं कि अपने को विश्वास नहीं होता कि इतनी दुष्ट प्रकृति का जो व्यक्ति है वो अचानक से कैसे सुधर गया। और फिर उसके कर्म थे उनका क्या हुआ, कर्म भी तो भुगतने पड़ेंगे। जो इतने गंदे कर्म किए हैं, इतने संश्लेषित कर्म किए हैं, तो उसका परिणाम कब भुगतते हैं, जो कि वो संत बन गए। हाँ देखिए ऐसा है, संत बनने के बाद में अभी देखो अपन उनकी बात करें, वो तो जैन नहीं भी थे, तो उनकी तपस्या भी उस जाति की नहीं होगी जैसी मुनियों की होती है, तो लेकिन उसके बाद में भी उनको उस तरह के परिणाम भोगने पड़ते हैं। जैसे भीष्म पितामह जो थे वो बहुत सात्विक आदमी थे, बहुत धर्म वाले व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने जो पहले जो किया था उसके फलस्वरूप उनको अंतिम समय में क्या सजा मिली, बाणों की सैया पे सोए। हालांकि वो वहां भी समता में रहे जी, और उन्होंने अपना पश्चाताप भी किया, ये जानने की कोशिश की कि मेरे कौन से कर्म के कारण मुझे ये भोगना पड़ रहा है।
जी ऐसे ही वो वाल्मीकि आदि के जो जीव थे, जब वो सुधरे, जब वो ट्रांसफॉर्म हुए, जब उनका जो है चिंतन बदला, तो जी चिंतन बदलने के फलस्वरूप बाकी का जीवन तो सुधर गया, लेकिन जो कुछ उन्होंने किया उसका किसी ना किसी पर्याय में फल अवश्य मिलेगा, अवश्य अच्छा ही मिला होगा। लेकिन अब वो फल जो है कैसे जाति का होता है, फल ऐसा जाति का हो जाता है कि उनका मोहनी कर्म अगर चला गया, तो जैसे उन गजकुमार जी की सिगड़ी जला दी, वो सिगड़ी ऐसी थोड़ी चला दी, उनके कोई थे ना पूर्व कर्म के, पूर्व के कोई कर्म थे जिनके कारण ऐसे वो जो बदले लेने वाले लोग खड़े हो गए। उसमें गजकुमार जी का कोई दोष नहीं था, ऐसा नहीं है जी उनके ही इसी प्रकार के कोई पूर्व कर्म थे जो उस समय उन्होंने फल दिया, लेकिन अब तक उनकी अवस्था ज्ञानियों वाली हो गई, तो फल तो आया लेकिन उनके हिसाब से निष्फल हो गया। हाँ, मतलब भेद ज्ञान किया तो खुदगत समझ के उनको वो कष्ट ही नहीं हुआ। तो उसकी निर्जरा हो गई, पूरी निर्जरा हो गई। बहुत सारे राजा लोग होते हैं, अपने जीवन में कितनी लड़ाइयां लड़ते हैं, कितने लोगों को मृत्यु दंड देते हैं, सब कुछ करते हैं, उनकी मतलब ये मजबूरी। सब वो तभी पाता है कि जब तक हम ज्ञानी हो जाएं, नहीं तो बस बहन जी, ज्ञानी होने से बहुत कष्ट, नहीं तो फिर परिणाम है ये बात। अब वो जो मुनिराज जो तपस्या करते हैं और जो गुणस्थान चढ़ते हैं और ये सब श्रेणी आरोहण करते हैं, वो क्या करते हैं, कर्मों के पहाड़ जो है निर्जरित हो जाते हैं, निष्फल हो जाते हैं, गिर जाते हैं। वो उसी समय उस तपस्या के दौरान जो उन्होंने पूरे जीवन भर जो किए होंगे राजा के रूप में, अपने यहाँ तो कितने सारे राजा थे वो तीर्थंकर बने, और बहुत अभी सारे जो अपने है जो भी मोस्टली तीर्थंकर बनने वाले हैं, जैसे रावण, श्री कृष्ण, रावण का जी तो तीर्थंकर बनेगा। अभी देखो आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई उनके जो दुष्कर्म है उनकी तो उनका फल मिलना चाहिए ना, मिलता ही है, वो सभी नरक गति में है अभी। जैसे रावण ने किया तो रावण को इतने उत्कृष्ट पुरुष था वो कि उसने अच्छे काम भी तो बहुत किए थे, लेकिन एक किंचित तो एक उस काम, गलत काम के कारण या मान कषाय के कारण वो नरक तो गया, लेकिन नरक से निकल के वो पूजनीय तीर्थंकर बनेगा। तो साधारण व्यक्ति था क्या, एक ही परिवार में रहने वाले, आज मैं देख रहा उस पे इंटरनेट पे उन्होंने गोत्र के बारे में बताया कि गोत्र किसे कहते हैं। अपन बात कर रहे थे ना कि ये आचरण की बात है, कैसा आचरण है उसके हिसाब से गोत्र निर्धारण होते हैं। एक ही परिवार में होने वाले, एक ही कुल में होने वाले दो विभिन्न व्यक्तियों की अलग अलग जो है तो उनकी गति होती है, उनकी प्रवृत्ति होती है, उन्हीं के हिसाब से उनके आचरण होते हैं, उसी के हिसाब से उनका गोत्र का निर्धारण किया जाता है। जी बोले राम लक्ष्मण और सीता तीनों जो है एक ही खानदान में हुए, एक ही कुल में जन्म हुआ। राम लक्ष्मण और सीता मतलब एक साथ रहे ना, एक ही परिवार में रहे। और उनमें से रामचंद्र जी तो चले गए मोक्ष, है ना, सीता जी चली गई स्वर्ग, और लक्ष्मण जी गए कहाँ, नरक। तो एक अब वो बोल रहे हैं, वो कुल की परिभाषा पढ़ा, कुल नहीं गोत्र के हिसाब से बता रहे हैं। तो बोले कि आचरण से ही ये निर्धारित तो होता है, भले ही वो किसी जाति में उत्पन्न क्यों ना हुआ हो, जिसके जैसे आचरण होते हैं उस आचरण के हिसाब से उसने नीच कुल जैसे काम किए। क्या अभी रावण को बोलते हैं कि उन मंदोदरी ने कितना समझाया कि तुम जो कुछ कर रहे हो, परिस्थिति को हरण करके लाए हो, ये उच्च कुल वालों को, उच्च गोत्र वालों को शोभा नहीं देता जी, लेकिन बुद्धि खराब हो जाती है। वो मंदोदरी तो स्वर्ग में गई, हारिका बनी, लेकिन रावण कहाँ गए। लेकिन यहाँ पे गेम खत्म थोड़ी हो गया। उसके बाद रावण फिर से अपने जो पुराने जो उसके जो भाव थे, जो बाई एंड लार्ज एवरेज थे, जो महान भाव थे, खाली एक उन्होंने वो उतना जो किया था, ना केवल वो सीता जी को लाए थे बल्कि मान कषाय का मुख्य था। बाद में कहा भी था कि सीता जी को तो मैं अभी सम्मान सहित वापस कर दूंगा, लेकिन रामचंद्र जी मुझसे याचना करें या मैं युद्ध में जीत करके फिर दूंगा। तो वो जो मान कषाय था, तीव्र मान कषाय था, उसके परिणाम स्वरूप दुर्गति हुई। लेकिन सीता जी के प्रति उन्होंने कैसा नियम लिया हुआ था, सुरनर साक्षी में नियम लिया था कि किसी भी परिस्थिति को जो मुझे पसंद नहीं करेगी मैं जबरदस्ती रानी नहीं बनाऊंगा। ये अखंड नियम था उनका। अच्छा। जिसके कारण कि उनको
आगे जो महान पुरुष बने और तीर्थंकर बनने वाले हैं। छटपटाता रहता था उस नियम के चक्कर में। जैन साहब एक क्वेश्चन और आया इसमें मेरा, जी जैसे अभी बात चल रही थी जैसे अंजन चोर की या वाल्मीकि की जो डाकू थे, तो मेरा इसमें क्वेश्चन ये है कि स्वाभाविक रूप से यदि कोई आदमी जैसे चोर कुल में जन्म लिया, जिसका काम ही चोरी है या जिसका काम ही हत्या है करना है, और वो उसको धर्म मान के करते हैं, और एक वो आदमी जो उच्च कुल में है उसको मतलब उसको ये ज्ञान है कि ये जो कार्य कर रहा है ये बहुत बुरा कार्य है और इसका परिणाम बहुत बुरा है, तो दोनों के जो कार्य करने में यदि कोई हत्या करता है तो ये जो आदमी जिसका काम ही चोरी करना और हत्या करना, ठगी करना, जो उसको वो उसी कुल में जन्म लिया, और एक जो उच्च कुल का व्यक्ति जो इस तरीके का कार्य करता है, तो दोनों के कर्मों में क्या विभिन्नता रहेगी? नहीं, विभिन्नता क्या रहेगी? आज मैंने कहा ना कि आचरण के अनुसार निर्धारण होता है, जाति के अनुसार नहीं। तो जो जिसकी आदत में ही बना हुआ है उसके संस्कार तो संतति से चले आ रहे हैं, कई उससे चले आ रहे हैं, लेकिन जो अभी अच्छे कुल में जिसने जन्म लिया था वो उस क्षण से ही बिगड़ करके वो नीच कुल का कहलाने लगेगा। उनके आचरण में तो और भी ज्यादा क्रूरता हो सकती, कोई इसमें वो थोड़ी है कि जिनके यहाँ जन्मजात चल रहा है वो धंधा, उनके आचरण जो है वो ज्यादा क्रूर होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। जो अभी अभी बना है खूनी हत्यारा हो सकता है उससे भी ज्यादा जो नृशंस हो। इसलिए वहां तो आचरण किस रूप में प्रकट हो रहे हैं उसकी मीमांसा की जाती है, वो कहाँ से आया इसको भी गौण कर दिया जाता है। कौन से कुल में जन्म लिया इससे कोई मतलब नहीं। मतलब उसी जन से कहते हैं, अरे बेवकूफ तू कहाँ किस कुल में जन्म लिया होगा, तूने लज्जित किया अपनी माँ को, ऐसी गालियां देते ना उसको, जो अच्छी जाति में भी उत्पन्न हुआ है लेकिन निकृष्ट कार्य कर रहा है, उसके जो संस्कार देख करके लोग उसके कुल के ऊपर में क्वेश्चन करते हैं कि तेरी माँ ने तुझे ये सिखाया क्या, पिता ने ये शिक्षा दी क्या? खुद के परिवार के लोग ही बोलते हैं तूने आके हमको कलंकित कर दिया। हाँ, तो ये तो भाई सब गलत है ना, वो कपूत निकला घर में, तो उसके कुल के लिए जो कहा जाता है वो तो गलत बात है। अब कुल क्या करेगा इसमें? बहन जी अपन किसका मुंह रोकोगे, किसका मुंह पकड़ोगे? ये तो संसार है, उसको अपन थोड़ी रोक सकते, जबकि उसकी माँ ने तो बहुत अच्छी शिक्षा दी होंगी, हो सकता है। तो बात तो ठीक है, मतलब लेकिन उसमें वो कुल वाले की गलती नहीं है, तो उसके पर्सनल है कि उसके कर्म ऐसे थे कि कपूत बन गया। हाँ, तो पर्सनली उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके पर्सनल डीड्स की वजह से उसके परिवार वाले बिना बात के बदनाम हो जाते हैं। हाँ, है ना? जी जी। हालांकि ये बात अलग है कि कोई भी प्रकृति में काम अकारण नहीं होता। हाँ, कुछ मतलब उनके कर्म भी रहे होंगे जो जो उनको भी तो आती है, उनके कर्मों के अनुसार उनको भी तो अपयश झेलना था, अपयश झेलना पड़ता है। हाँ, इसलिए अपयश उन्हें मिला कर्मों का। मतलब कहने में देखो बहुत फर्क पड़ता है, अपन कहने में कहते हैं कि उसने मुझे बदनाम किया। हाँ, नहीं कोई किसी को बदनाम नहीं करता। सिद्धांत जिसे पता है वो सब जानता है कि कोई भी जो है वो ऐसा नहीं है, निरपराधी नहीं है, दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। सब अपना अपना करके लाते हैं, पूरी जन्म पत्री लेके आते हैं साथ में। जी जी जी। लेकिन विनीता जी ने जैसे जो बात कही वो एक बात तो सही है कि जनरल परसेप्शन है कि सब जने यही कहते हैं कि अंत में जैसे भाव होंगे वो ही गति होगी। मतलब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखो जैसे अपन बोलते हैं कि कोई भी किसी को भी जब केवल ज्ञान होता है तो एक क्षण में होता है, एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल जी। तो ये जो बात कही जाती है ये किस अपेक्षा से कही जाती है? तो भाई साहब आपने बोला एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाए, उनको तो 1000 साल लगे आदिनाथ भगवान को, और किसी को 12 साल लगे, किसी को इतने साल लगे, और आप बोल रहे एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान होता है। तो जिन जिन को भी हुआ 1000 साल वो एक क्षण लाने में लग गया, वो अंतर मुहूर्त जिसमें केवल ज्ञान होना था उसको लाने में 1000 साल गुजर गए। केवल ज्ञान तो एक अंतर मुहूर्त में ही हुआ, वो अंतर मुहूर्त आया कब ये बात अलग है। जी हाँ, इसी तरह से ये विनीता जी ने जो क्वेश्चन पूछा है वो अपन कहते हैं अंतिम समय में कैसा जो है भाव हुए उस हिसाब से उसका बंद होता है। इसकी दो अपेक्षाएं हैं। एक अपेक्षा तो मैंने आपको बताई कि जब जीव के अंतिम समय में ही उसका वो निर्धारण होना है, कौन सी गति का बंद होना है, उस अंतर मुहूर्त में ही होना है, और उस समय उसका तीव्र आर्त ध्यान चल रहा है, तो निश्चित ही वो खोटी गति में जाने वाला था, इसलिए उसका वो अंतिम अपकर्ष काल में ही बंद हुआ जब वो आर्त ध्यान से पीड़ित था। इसके विपरीत ऐसा भी हो सकता है कि कोई जीव जो है पूरे जीवन भर उसके परिणाम जो है बहुत अच्छे नहीं रहे,
लेकिन आखिरी में जाकर के उस समाधि मरण धारण किया उसने, और ऐसे अच्छे भाव किए उसने, क्योंकि उसकी गति सुधरनी थी, उसका वैसा ही बंद उस काल में होना था। मतलब चाहे गति सुधर भी गई होगी, लेकिन जो कर्म खराब किए वो आगे पीछे उसे उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ेगा। वो उसी हिसाब से बंद होता है फिर उसका अगली गति का, या तो पहले अपकर्ष काल में हो जाएगा या अंतिम में भी हुआ। तो आपने देखा होगा बहुत सारे जीव तो बिल्कुल लास्ट में जाकर के उनको सब चीज उदासीनता हो जाती है अंदर से, किसी के कराने से नहीं। जी और वो बहुत रिपेंट करते कि मैं कहाँ फंसा रहा, सारा जीवन मैंने व्यर्थ गंवा दिया। जी जी और ऐसा सोचते सोचते समाधि मरण धारण का भी केवल उसका सिंह की पर्याय में देखा ना अपन महावीर स्वामी के जीव को, जी ऑलमोस्ट पूरा जीवन निकल गया, और वो जो है सिंह जो है वो भक्षण करता रहा जानवरों का। जी और अंतिम समय जब आया समाधि मरण, तो उसने लिया ही था थोड़ा समय पहले, मृत्यु से थोड़े समय पहले ही उसको सम्यक दर्शन हुआ। जी और सम्यक दर्शन होने के साथ साथ उसने नियम धारण किए, पंचम गुण स्थान वर्ती बना, जी समाधि मरण करके और देव बना। जी तो ये सारी जो है व्यवस्थाएं बहुत रोचक हैं, इनको समझने में आपको बहुत आनंद आएगा कि ऐसा कैसे होता है। जी जी पूरा कर्म रहस्य अपन जो पढ़ रहे हैं ये खाली उसका ट्रेलर है। हाँ द्वादशांग वाणी में कर्म प्रवाद नाम का एक जो है वो अंग है और पूर्व है, जिनमें इसकी विशेष व्याख्या दी हुई है। उसका तो एक जरा सा भाग भी हमारे को पूरा मिला नहीं है, लेकिन जितना मिला है उसने से ये कर्म सिद्धांत पढ़ के हमारा काम बहुत चल जाता है। जी ये विचित्रताएं पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा बहुत, और अपनी अकर्मण्यता का हमें भान होगा कि मैंने अब तक सही दिशा में कदम क्यों नहीं उठाया। जी लेकिन अभी देर नहीं हुई है नीरजा जी, जी है ना। तो देखो जी। मैं अभी 5 मिनट बचे हमारे पास, मैं 2 मिनट और लूंगा, फिर आपको कुछ और पूछना तो पूछिए। तो ये अपन ने पढ़ा, ये स्कंद बनते बिगड़ते रहते हैं, वे अपनी स्वयं की योग्यता से बनते बिगड़ते हैं। उनमें से प्रत्येक परमाणु की पर्याय स्वयं अपने से होती है, फिर भी कारण कार्य व्यवस्था से अनभिज्ञ जीवों, निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं जानने वाले जीवों को ऐसा प्रतीत होता है कि एक पुद्गल स्कंद के कारण अर्थात पुद्गल की पर्याय के कारण दूसरे पुद्गल की पर्याय हो रही है या होती है। वैसा मेरे जो है ना वो सिर में दर्द हो रहा था, इसलिए मेरी टांग खराब हो गई। बोले क्या बात कर रहे हो, सिर में दर्द का टांग से क्या रिलेशन? बोले नहीं होता है भाई साहब, वो एक स्कंद खराब हो जाए तो दूसरा भी हो जाता है। एक बार मैंने देखा था कि मेरे सिर में दर्द हो रहा था तो दांत में भी हो रहा था, या दांत में होता है जब सिर में भी होता है, तो इनका कुछ ना कुछ तो है आपस में, वो कनेक्शन तो है, लेकिन दूसरी तरह का है। ऐसा नहीं है कि वो स्कंद उस दूसरे स्कंद को प्रभावित करता। अभी आगे वो दवाई है खाने से मरीज कैसे ठीक होता है, इसकी उदाहरण भी आने वाली है। तो शास्त्र से भी निमित्त का ज्ञान कराने के लिए निमित्त नैमित्तिक संबंध बताने वाले अनेक कथन आते हैं, जैसे नाम कर्म के कारण शरीर की रचना होती है। अपन कहते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली, मैंने ही आपको कहीं बताया कि नाम कर्म के उदय में शरीर की रचना होती है, और साता असाता वेदनी कर्म के कारण सुख दुख रूप संयोग प्राप्त होते हैं। ये जो हम व्यवहार की भाषा बोलते हैं, और बहुत सारे लोग इन्हीं को रट लेते हैं और फिर उसको कोट करते हैं, भाई साहब उस टाइम तो आपने ऐसा कहा था, अब कुछ और कह रहे हो आप, कभी कुछ कहते हो कभी कुछ कहते हो। अगर हमें नए का ज्ञान नहीं है तब इस तरह के संकट खड़े होते हैं। उन्होंने तो क्या बोला, ये कर्म तो बहुत बड़ी चीज है, जब एक परमाणु दूसरे परमाणु का कार्य नहीं करता तो ये कर्म रूपी स्कंद एक कर्म दूसरे कर्म का काम कैसे कर सकता है। शरीर नाम कर्म के उदय में शरीर की रचना होती है आहार वर्गणाओं से, और साता असाता वेदनी कर्म वो अलग कर्म है। तो अपन कहते क्या है कि साहब साता असाता वेदनी कर्म के कारण शरीर में सुख दुख हो रहे हैं। ये सिद्धांत समझाने के लिए बात कर रहे हैं, ये कहने के लिए कहा जाता है, उपचार से कहा जाता है, लेकिन वास्तव में एक परमाणु बगल में बैठे वाले दूसरे परमाणु का भी कुछ नहीं करता। देखो आगे देखिए, इन वचनों का हमें सही अर्थ ज्ञात हो, इसलिए अभी हम अन्योन्याभाव की चर्चा करेंगे, और भविष्य में निमित्त क्या है, निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या है और वो कैसे होते हैं,
इन विषयों पर विस्तार से विवेचन करेंगे। अन्योन्या भाव से हमें पता चलता है कि एक स्कंद का दूसरे स्कंद में अभाव है, क्योंकि स्कंद तो पुद्गल की पर्याय है। जगह जगह स्कंद, जगह जगह एक कॉम्बिनेशन है, दूसरा कॉम्बिनेशन उसके बगल में ही पड़ा हुआ है, लेकिन उसके वो दोनों के बीच के व्यवहार अलग अलग हो सकते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं। बस 1 मिनट में मैं बंद करूंगा। हाथ एक पुद्गल स्कंद है, पेन दूसरा पुद्गल स्कंद है। हाथ में मैंने पेन पकड़ा है ना, तो हाथ भी पुद्गल का बना है और ये पेन भी पुद्गल का बना है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं कि नहीं? दोनों के अलग अलग कार्य हैं। हाथ एक पुद्गल स्कंद है, पेन दूसरा पुद्गल स्कंद है, स्याही दूसरा स्कंद है, और कागज तो उनसे भी भिन्न अन्य पुद्गल स्कंद है। इन सारे ही स्कंदों का परस्पर में अन्योन्या भाव है, उनकी एक दूसरे में नास्ती है। स्याही पेन नहीं है, पेन हाथ नहीं है, हाथ कागज नहीं है, सब में एक दूसरे में नास्ती है, अपने अपने में अस्थि है। हाथ अपनी अपेक्षा से हाथ है, स्याही अपनी अपेक्षा से स्याही है, पेन की अपेक्षा से स्याही नहीं। जिनकी जहां उपस्थिति ही नहीं है, वहां का कार्य वे कैसे कर सकते हैं? इस क्वेश्चन के साथ मैं समाप्त करना चाहूंगा। इसके बारे में थोड़ा चिंतन करने, अपने रोज की दैनिक क्रियाओं में इस तरह इन सब का चिंतन जो अपन ने किया है ना, वो करना, क्योंकि हमारा जो विषय है वो इसीलिए है कि हम उसका चिंतन करके सही बात को, सही सिद्धांत को समझ सकें। तो हमारी बहुत सारी विसंगतियां निकल जाएंगी। इसने मेरा ये कर दिया, उसने मेरे बारे, कोई इसका कर सकता है क्या? अपने ही हाथ का एक परमाणु दूसरे परमाणु का कार्य नहीं करता, दूसरे ने मेरा काम बिगाड़ दिया, ये कहना कहां तक सही है? तो हमारे राग द्वेष खत्म हुए बिना रहेंगे क्या? खत्म हुए बिना नहीं रहेंगे। जितना जितना सिद्धांत समझूंगा उतना उतना मैं अपने आप में अंतर्मुखी होता चला जाऊंगा कि भाई साहब, जिनको मैं गालियां देता था बेचारे, वो तो निमित्त थे, उनने मेरा क्या किया, बल्कि मैं तो उनका उपकार मानता हूं कि वो मेरे कर्मों की निर्जरा में निमित्त बने। ऐसे भाव आने लगेंगे, ऐसे सॉफ्ट भाव आने लगेंगे और भेद विज्ञान प्रकट होने लगेगा। इस सिद्धांत को समझ करके अगले 24 घंटे तक सब अपने अपने परिवार में, अपने अपने संसार में इनको घटित करना। कल अपन फिर मिलेंगे, फिर चर्चा करेंगे कि किसने कितना सीखा। ठीक है सर, समय हो गया। जिनवाणी स्तुति। मिथ्यात्म नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आप पर भास वेको, भानु सी बखानी है। छह द्रव्य जान वेको, बंध विधि भान वेको, स्वपर पिछान वेको, परम प्रमानी है। अनुभव बताए वेको, जीव के जताए वेको, काहू न सताए वेको, भव्य और रानी है। जहाँ तहाँ तार वेको, पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती, तुहे जपो दिल रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। जय। नमो।